प्रिय विद्यार्थियों, बीए पाठ प्रथम हिंदी साहित्य के अंतर्गत कबीर पद्यावतरण व्याख्या श्रृंखला का यह साखियों के रूप में अंतिम व्याख्यान है। इसमें आपका स्वागत है, अभिनंदन है। हम कबीर की साखियों की व्याख्या कर रहे हैं। तत्पश्चात उनके 3-4 पद्य हैं, उनकी व्याख्या करेंगे। तो अभी साखियों की व्याख्या में यह अंतिम श्रृंखला है और इसमें जो साखी, हम 2 साखियों का चयन कर रहे हैं। पहली साखी है, जब मारा खींच कर तब मैं पाई जानी, लागी चोट मरम की गई कलेजा छानी। कबीरदास जी कहते हैं कि आत्मा कह रही है कि जब मारा खींच कर तब मैं पाई जानी। जब परमात्मा का एहसास आत्मा को नहीं होता है और जब गुरु उस भाव को लेकर, उस बात को लेकर, उस शब्द को लेकर अपने उसका एहसास करवाते हैं, तब उसको, या फिर उसके जीवन में जब कोई इस तरह की घटना घटित होती है तो तब उसको उस परमात्मा का एहसास या उसकी पहचान उसको हो पाती है। तब मैं पाई जानी मतलब आपका परिचय प्राप्त कर सकी। लागी चोट मरम की गई कलेजा छाने, अर्थात जब कभी कभी हमारे जीवन में इस तरह की घटनाएं घटित होती रहती हैं, सामान्य घटनाएं, जिनसे हम किसी व्यक्ति के बारे में, किसी भाव के बारे में समझ नहीं पाते हैं, और कभी ऐसी घटनाएं भी घटित होती हैं जिससे हमें किसी भी व्यक्ति, वस्तु, भाव का वास्तविक परिचय मिल पाता है। और उसी श्रृंखला में यहाँ पर कबीर कहते हैं कि हम सामान्यतः आत्मा परमात्मा के रहस्य को नहीं समझ पाती, क्योंकि उन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ी शक्ति, एक बहुत बड़ा आवरण है, और वो आवरण दिखता नहीं है परंतु है। वो है सांसारिकता का, विषय वासनाओं का। और जब हम गृहस्थ में आ जाते हैं तो यहाँ आने के बाद में इतने भाव हमारे चारों तरफ आवरण के रूप में रहते हैं कि हम जहाँ से चले थे, जिस समुद्र से अलग होकर बूंद आती है, वो बूंद उस समुद्र के एहसास को भूल जाती है, वो अपने अस्तित्व को भूल जाती है और अपने एक तरह से नियंता को, पिता को भूल जाती। कबीरदास जी उसी भाव को कहते हैं कि जब उसके जीवन में कोई घटना घटित होती है तो अपने उस मूल स्वरूप को और जहाँ से वो चले थे उसको उनको समझ आती है। और कहाँ से चले थे? वो चले थे अपने परमात्मा से अलग होकर। तो वही कहते हैं कि लागी चोट मरम की गई कलेजा छाने। और जब उसके जीवन काल में वो घटना घटित होती है तो वो अपने उस परमात्मा के मूल रहस्य को समझ पाते हैं। अन्यथा तो वो उसको विस्मृति के गर्त में वो भाव छिपा रहता है और वो अपने उस ईश्वर, अपने उस जो ब्रह्म है, वो अंशी है, उनको समझ नहीं पाते हैं। तो इसमें जो साखी है पहली, इस साखी में कबीरदास जी की भाषा है वही सतुक्कड़ी भाषा है। अगर छंद की बात करें तो दोहा छंद का प्रयोग हुआ है, अलंकार में अनुप्रास का है, पद मैत्री भी है और तुकांत भी है, जैसे जानी छानी, ये तुकांत छंद भी है। और अपने उस आत्मा और परमात्मा के रहस्य को कबीरदास जी ने बहुत ही सुंदर सांसारिक जो बातें हैं उनके माध्यम से बताने का प्रयास कर रहे हैं। और उसी श्रृंखला में हम विशेष के रूप में रस और काव्य गुण, रीति आदि के बारे में भी बताएं। इससे
हमारे जो अंक प्राप्ति है उसकी आमद अधिक होगी। ये विशेष रूप से आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जिस भी विद्यार्थी ने विशेष को बहुत अच्छी तरीके से लिखा है, और ये नहीं कि भाई बेवजह ही कुछ से कुछ लिख जाए, नहीं, उस भाव को समझना, उसी से उसकी जो प्रतिभा है उसका एहसास परीक्षक को होता है और अच्छे अंक प्राप्ति में ये विशेष आपका मददगार सिद्ध होता है। चलिए अगली और जो अंतिम साखी है इस पद्यावतरण व्याख्या श्रृंखला की, उसको हम उसका वाचन करते हैं और फिर उसका विश्लेषण और विवेचन व्याख्या करते हैं। जिही सर अलमारी काली सो सर मेरे मन बसा, तिही सर अजहू मारी सर बिन सच पाऊ नहीं। कबीरदास जी कह रहे हैं कि जिही सर, सर मतलब है बाण, मारी काली, काली मतलब है कल, सो सर मेरे मन बसा, वो जो बाण है वो मेरे मन में बस गया। जब पहले, क्योंकि कबीर के समय में कोई बंदूक वगैरह और इस तरह की जो चीज़ें सामने नहीं थी, उस ज़माने में बाण और धनुष और ये सारी चीज़ें थी। तो उन्हीं का उदाहरण देते हुए वो कहाँ पहुँचते हैं, वहाँ तक हम लेकर आपको चलते हैं। तिही सर अजहू मारी, उसी को, तिही मनी उसी को, सर मतलब बाण को, आज भी मारो, सर बिन सच पाऊ नहीं, और उस बाण के बिना मुझे सत्य का एहसास नहीं होता। और ये सच क्या है? ये सच ईश्वर है, ये परमात्मा है। शंकराचार्य जी ने भी कहा है कि जगत सत्य, ईश्वर सत्य, जगत मिथ्या। इसको थोड़ा सुधार कीजिए, ईश्वर सत्य जगत मिथ्या। यानी अगर इस संसार में कोई सत्य है तो वो है ईश्वर, इसके अलावा तो सब कुछ मिथ्या है, बेकार की बातें हैं। आना जाना सब रहता है, परंतु अजर अटल एक कोई सत्य है, वो है ईश्वर परमात्मा। अब यहाँ पर कबीरदास जी जो बाण है, तो ये बाण नहीं है, ये बाण है, ये बात, शिक्षा, शब्द। तो जो आपने परमात्मा के रहस्य के बारे में कल बताया था, वो मेरे मन में अच्छी तरह से, कई बार कोई व्यक्ति हमारे को समझा रहे हैं और उसके समझाने का ढंग इतना अच्छा है, या उसकी बात हमारे दिल में इतनी अच्छी तरह से बैठ गई कि वो हमारे आजीवन याद रहती है। तो ठीक उसी तरह से कह रहे हैं कि और जितने भी आए गुरु बताते रहे लेकिन समझ में नहीं आया, और जो आपने कल बताया था वो मेरे हृदय में अच्छी तरह से धारण हो गया, और आज भी लगभग वही बात आज भी मुझे बताइए, क्योंकि इस बात के बिना, ये सर क्या है, सर मतलब बात ही है, इसके बिना मुझे उस ईश्वर का रहस्य पता नहीं लगता है। तो यहाँ कबीरदास जी अपने उस आत्मा और परमात्मा का जो एक अटूट बंधन है, उस बंधन के रहस्य को बहुत ही साधारण शब्दावली में, साधारण उदाहरणों के माध्यम से बताने की का प्रयास करते रहे हैं। और इसीलिए पूरे भक्ति काल में कबीरदास जी एक अप्रतिम कवि के रूप में, समाज सुधारक के रूप में और बड़े कवि के लेखक के रूप में वो हमारे सामने आते हैं। कबीर का जो प्रभाव था वो केवल लेखकीय या कवि समाज पर नहीं था, बल्कि संपूर्ण लोक पर था। और आज भी इतने वर्षों बाद, कबीर का जन्म आज से 500 वर्ष पहले हुआ, निधन हुआ, लेकिन आज भी इतने वर्षों बाद उनका जो प्रभाव है वो हमारे समस्त समाज पर है, समस्त भक्ति पर है, समस्त भाव पर है। कबीर इसीलिए एक महत्वपूर्ण और अविस्मरणीय शख्सियत के रूप में हमारे सामने आते हैं कि उनके जो कहने का ढंग था वो ढंग भी नायाब था, और उसकी जो विषय वस्तु थी वो भी नायाब थी। तो यही एक महत्वपूर्ण होता है कि जब हम वक्ता और श्रोता
का जो भाव होता है वो मिल जाता है तो उसको हम साधारणीकरण कहते हैं। और जब साधारणीकरण की प्रक्रिया हो जाती है तो फिर वो रचना नायाब हो जाती है। इसीलिए कबीर अपने समकालीन कवियों में शिखर पुरुष के रूप में सामने आते हैं। यहाँ पर हम सर का मतलब बात के रूप में लेंगे। यहाँ सर सर शब्द कई बार आया है, अर्थ वही है, इसलिए यहाँ पर एक ही शब्द कई बार आए अर्थ वहाँ एक ही हो तो ये भी हमें पता होना चाहिए कि वहाँ पर कौन सा अलंकार है। छंद यहाँ पर कौन सा है, काव्य गुण, रस, काव्य रीति, ये जो तमाम हमारे काव्यांगों के जो भेद हैं उनका अवतरण यहाँ होता है। उसकी पहचान हमें होनी चाहिए और उस पहचान को केवल ये नहीं कि हमने पहचान लिया, लेकिन जब तक आप उत्तर पुस्तिका में नहीं लिखेंगे तब तक परीक्षक को क्या मालूम है कि ये विद्यार्थी कितना प्रतिभाशाली है। इसलिए इन तमाम को हम अच्छी तरह से ग्रहण करें और ग्रहण करने के बाद उनको उत्तर पुस्तिका में लिखना भी हमें है। तो अब हम इस श्रृंखला को यहीं पर समाप्त करते हैं और यदि आपको कोई भी किसी भी तरह की दुविधा है, कोई भी आपका प्रश्न है तो आप हमने जो व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है उस पर आप अपने संदेश को भेज सकते हैं, अपनी जिज्ञासा को भेज सकते हैं। वहाँ पर आपको समाधान करने की हम पूरा भरसक प्रयास करेंगे। धन्यवाद।